तो सबसे पहले है मेरा इस शरीर के साथ संबंध। मैं एक आत्मा और शरीर मेरी प्रजा। मैं एक अच्छा राजा बनकर शरीर रूपी प्रजा का पालन करूं। यही है राजयोग। हे आत्मन अंतर की निगरानी तू कर अपनी। राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी। हो योग युक्त कर दे काया रोग मुक्त अपनी। हो योग युक्त कर दे काया रोग मुक्त अपनी। राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी। हे आत्मन। राजा सिंहासन पर बैठकर प्रजा को आज्ञा देता है, वो प्रजा पालन करती है। मैं आत्मा भाल के सिंहासन पर बैठकर अपनी हर सोच के द्वारा शरीर को शुभ आज्ञाएं सकारात्मक सोच के द्वारा दे रही हूँ। मैं एक सुशासक हूँ। तन के तुम्हारे भाल पर तेरा सिंहासन है। ये तख्त है अकाल का, तेरा ही शासन है। तेरा ही शासन है। बन राज योगी ध्यान से शुभ आज्ञा दे अपनी। हे आत्मन। राजयोग द्वारा मैं अपने सत्य और पवित्र स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ, जिस स्थिति में परमात्मा से मेरे मन की तार जुड़ गई है और उनकी शक्तियों से मैं हर कार्य सफलतापूर्वक कर रही हूँ, अपना सौभाग्य बना रही हूँ। शुद्धता और शक्ति का तेरे ताज सिर पर है। साथ है परमित्र प्रभु का हाथ तुझ पर है। हाथ तुझ पर है। निज भाग्य पर कर मेहरबानी नित्य ही अपनी। हे आत्मन।
एक तू राजधानी देख ले अपनी, हे आत्मन, हे आत्मन, हे आत्मन। आज 23 तारीख को मीटिंग है। आज बाबा कहता, मीठे बच्चे बाप की श्रीमत पर चलने से ऊंच बनेंगे, रावण की मत पर चलने से सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। प्रश्न, ईश्वरीय बर्थ राइट लेने वाले वारिस बच्चों की निशानी सुनाओ। क्या कहेंगे? वारिस बच्चों किसके कहेंगे? ईश्वरीय मत पर चलेंगे। और ओम शांति दीदी। दीदी बाप को फॉलो करेंगे आपको और डेली पत्र लिखेंगे। तमिल रोज देंगे। बाबा कहता, ऐसे वारिस बच्चे पहला बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हुए चलेंगे। दूसरा, शूद्रों के संग से बहुत बहुत संभाल रखेंगे। कभी भी उनके संग में आकर बाप की श्रीमत में अपनी मन मत मिक्स नहीं करेंगे। तीसरा, अपना सच्चा पोता मेल बाप को सुनाएंगे। चौथा, एक दो को सावधान करते उन्नति को पाते रहेंगे। पांचवा, कभी बाप का हाथ छोड़ने का संकल्प भी नहीं करेंगे। हित है माता ओ माता, तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना। जगत अम्बा कामधेनु का वर्णन तो है ही, यह महिमा है जगत अम्बा की। वास्तव में गुप्त रूप में तो यह ब्रह्मपुत्रा नदी भी है। ऐसे भी देखो, दुनिया में भी ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी कही है, तो ये ब्रह्मा बाबा भी सबकी बड़ी माँ है। गाया भी जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। शिव बाबा ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा करते हैं, तो ये माता हो गई ना। यह है गुह्य बातें। यह बातें शास्त्रों में नहीं है। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन कैसे ब्राह्मण रचते हैं वो पता नहीं। बाबा ने समझाया है, शास्त्र है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। ऐसे नहीं कि गीता पर समझाते हैं, नहीं। बाप तो खुद ही ज्ञान का सागर है। भले यह गीता भागवत आदि पढ़ा हुआ है, नहीं चलता। शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, यह सब पढ़ा हुआ है, नहीं। वह तो नॉलेजफुल है। कहते हैं, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत का मेरे में नॉलेज है। बाप कहते हैं, मैं इसका वर्णन करता हूँ इस ब्रह्मा द्वारा। फिर यह वर्णन प्रायलुप हो जाएगा। बाबा ने जो समझाया है वो सब बातें तो
कहते हैं ना बाबा के आटे में नमक इतना ही रहेगा। यह सच्ची गीता जो अभी तुम बनाते हो वह भी हाथ में नहीं आएगी। गीता आदि तो भक्ति मार्ग के शास्त्र है, वही फिर निकलेंगे। इन शास्त्र आदि पढ़ने से किसको सद्गति नहीं मिलती। शास्त्र तो पढ़े लेकिन शास्त्र से सीखा क्या? कुछ नहीं। तुम बच्चे जानते हो यह जो भी एक्टर्स है पहले सब बिगड़ शरीर मुक्ति धाम में थे, फिर यहाँ आकर शरीर धारण कर पार्ट बजाते हैं। वह भी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। यह सृष्टि का चक्र भी एक है, इनका रचयिता भी एक है। एक ही सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। यह है अविनाशी बना बनाया ड्रामा। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अभी तुम फिर से बन रहे हो। परमपिता परमात्मा पहले पहले ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण सृष्टि रचते हैं। पहले पहले ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की रचना की और वो ब्राह्मणों द्वारा ही सृष्टि का परिवर्तन करा रहे हैं। पहले पहले नई सृष्टि है संगम की, पुराना और नया। ब्राह्मण है चोटी, पैर और चोटी, इसको संगम कहते हैं। तुम ब्राह्मण बाप के साथ विश्व की रूहानी सेवा करते हो। पैर और चोटी कैसे साथ में बताते? शूद्र भी है और पवित्र ब्राह्मण भी बनते, इसलिए ब्राह्मण चोटी है और दुनिया में शूद्र है। दोनों साथ में है ना। अभी बाप भी रूहों की सर्विस करते हैं, तुम भी रूहों की सर्विस करते हो, अर्थात जो तमो प्रधान बन गए हैं उनको सतो प्रधान बनाते हो। तो बाप की श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच से ऊंच पद पाएंगे। बच्चों की श्रीमत से ही बच्चों को श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। तुम बच्चे जानते हो हम सो देवी देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, फिर माया ने हमारी इज्जत ले ली, पूज्य से पुजारी पतित बना दिया। श्रीमत से मनुष्य श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर रावण की मत से सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। अब फिर शिव बाबा की मत पर चलने से नई दुनिया में देवता बनेंगे। अभी बाप की मत पर श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनेंगे और श्रेष्ठ बनेंगे तब श्रेष्ठ दुनिया में देवताई पद पाएंगे। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। गांधी जी भी नया भारत नया राज्य चाहते थे, परंतु नई दुनिया तो सतयुग को कहा जाता है। यहाँ तो दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही जाता है। बाबा कहते हैं दुख बढ़ना ही है ना। कई मुरली में कहते हैं कि अंत में तो बहुत दुख देखना पड़ेगा। तो बाबा कहते दुख बढ़ना ही है, तब तो मैं आता हूँ।
मैं अपने कायदे अनुसार फिर से आकर सहज राजयोग सिखलाता हूँ। शास्त्र तो बाद में बनते हैं, यह गीता आदि भी वही बनेंगे। अब इस विनाश वाला में सब खत्म होंगे। तुम इस चक्र को जानते हो। तुम बच्चों को स्कूल में जाकर समझाना है। तुम्हारी है हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। इसको कोई वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं कहेंगे, है ना। हम पढ़े तो कौन सी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी? अंग्रेजों की। और बाबा हमको क्या पढ़ाते हैं? सारे सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी। बच्चों को तो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखलानी चाहिए, तब यह उच्च पद पा सकते हैं। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी से हद का पद मिलता है ना। ये दुनिया में जो हम पढ़े वो हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सिर्फ हमारी समझ में आया, लेकिन उससे प्राप्ति कुछ नहीं हुई। यह है बेहद की। इसमें तीनों लोकों का ज्ञान आ जाता है। आदि में निराकारी दुनिया में बहुत आत्माएं रहती है। अंत में फिर सभी आत्माएं नीचे आ जाती है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ भी अभी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ भी अभी है। एक तरफ स्थापना का कार्य चल रहा है, दूसरी तरफ विनाश का। और हम बच्चे स्थापना के कार्य में लगे हैं और विष्णुपुरी में रहने के लायक बनते हैं। तो तुम उन्हों से पूछ सकते हो कि तुम जानते हो कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर क्या हुआ? क्या त्रेता के अंत तक एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था? कितना समय राज्य किया और कितनी एरिया पर राज्य किया? तो अभी तो आसमान जमीन में भी पार्टीशन हो गए हैं, वहां यह बातें होती नहीं। लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, राम को त्रेता में और फिर कृष्ण को द्वापर में बता दिया। तो सारी बात उल्टी हो गई। वहां भारत में बेहद का राज्य चलता है। अभी तो कितने टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। यह सब मिलकर एक हो सो तो हो ही नहीं सकता। अब बाप बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। 84 के चक्र में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है और फिर साथ में पवित्रता भी जरूर चाहिए। अभी नो प्योरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी। क्यों? कि वो पवित्रता रही नहीं है, न तन की, न मन की, न धन की, न जन की, है ना। इसलिए सब अपवित्र। कितना भी करो तो भी कार्य शुद्ध नहीं हो सकता। मनुष्य समझते हैं सन्यासियों के पास जाने से शांति मिलती है। आप कहते हैं शांति तो तुम्हारे गले का हार है। वास्तव में अहम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। आत्मा कहाँ की रहने वाली है? तो कहेंगे निर्वाण धाम की। जब आत्मा का स्वधर्म ही शांत है तो गुरुओं आदि से क्या शांति मिलेगी?
अशांत करने वाली है माया। जब श्रीमत से इस माया पर जीत प्राप्त करें तब सतयुग में पवित्रता सुख शांति का वर्षा पाए। वहां कब कोई नहीं कहेगा कि मैं अशांत हूँ, मेरे को शांति चाहिए। अब शास्त्र में क्या बताया? राम और रावण को साथ में दिखाया तो राम को शांति थी, और कृष्ण और कंस को साथ में दिखाया। लाइट नहीं कर लिया मजी। शांति। बाबा कहता अशांत करने वाली है माया। जब श्रीमत से इस माया पर जीत प्राप्त करे तब सतयुग में पवित्रता सुख शांति का वर्षा पाए। वहां कब कोई नहीं कहेगा कि मैं अशांत हूँ, मेरे को शांति चाहिए। भारत में ही पवित्रता सुख शांति थी, अभी तुम शूद्र से बदल ब्राह्मण बने हो। इस समय भारतवासियों को यह भी पता नहीं कि हम किस धर्म के हैं।
हमारा धर्म किसने और कब रचा? आदि सनातन देवी देवता धर्म का किसी को पता नहीं है। आर्य और अनार्य देवताओं को भगवान भगवती कहते हैं, क्योंकि भगवान ने खुद स्वर्ग की स्थापना की है। અને बाप समान बने तो बाप का टाइटल बच्चों को मिला, परंतु उन्हों का नाम फिर भी देवी देवता है। અને बाप तो बाप ही है। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है, न कि हिंदू। यह बाप सारी बातें समझा रहे हैं। यह भी तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। बहुत बच्चे हैं जो शिव बाबा को हफ्ते में एक बार भी मुश्किल याद करते हैं। संग साथ न होने के कारण याद भूल जाती है। इसलिए संग साथ न रहने के कारण याद भूल जाती, इसलिए क्या करना है? याद रहे इसलिए बाबा को ही साथी बना लेना है, बाबा के संग में ही रहना है। इसमें तो संग चाहिए ब्राह्मणों का, जो एक दो को सावधान करते हैं। शूद्रों का संग होगा तो कुछ असर जरूर पड़ेगा, है ने? संगનો પ્રભાવ એનો રંગ लाग्या वगर રહેશે नहीं। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए फॉलो करना चाहिए। धंधे धोरी में रहते बाबा को सच लिखे कि बाबा हम व्यवहार में रहते, फैक्ट्री आदि में रहते, इतना याद में रहे। अपना अपना याद का चार्ट भेजना चाहिए, तो बाबा भी समझे यह अच्छा पुरुषार्थी है। यहाँ तो कई बाप दादा को पत्र भी नहीं लिखते हैं। बाबा समझाते हैं, कोई सतो प्रधान पुरुषार्थ करते हैं, कोई रजो कोई तमो। तमो पुरुषार्थी जो होगा वह सूर्यवंशियों के पास आकर नौकरी करेगा, साहूकार प्रजा के आगे जाकर नौकर बनेगा। इनसे भी कम पद उसका होगा जो बाप के बनकर आश्चर्यवत सुनंती कथनती फारकती देवंती। उनकी दुर्गति सबसे बुरी होती है। कौन सी दुर्गति? क्या पद पाएंगे वहां? चंडाल का, चंडाल माना जो देवताओं की बॉडी को जलाते हैं। यहाँ देखो वो 4th क्लास में भी नंबरवार होते हैं। हाँ, और जो उसमें भी ऊंची कास्ट वाले हैं, तो वो जो चिता जलाते हैं ना, उसका घर का पानी भी वो लोग नहीं पीते, तो उन लोगों में भी नंबरवार है। और हम भी यहाँ चंडिका देवी का पूजन करते हैं, है ना? क्योंकि पापा ने कहा है ना कि जो बच्चे मेरे बने हैं उसके पूजा मेरे साथ उनकी भी पूजा होगी। तो एक बार बाबा के तो बने तो उसका फल बाबा ने दे दिया। तो बाप का पूरा वर्षा लेना है तो पोता मेल भेजे, तब बाबा रिजल्ट देंगे। पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो माया एकदम खा जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं संग बहुत जरूरी है। संग होगा तो समझेंगे हम ईश्वरीय कुल के हैं।
बाप समझाते हैं, स्त्री पुरुष हो भले साथ रहो, अगर आग लग गई तो खलास हो जाएंगे। पापा के तो ढेर बच्चे हैं, आएंगे भी और मरेंगे भी। ईश्वरीय बर्थ आसुरी बर्थ से ऊंचे है। आजकल आसुरी बर्थडे बहुत मनाते रहते हैं, जहाँ जो त्या बर्थडे, उनको कैंसिल कर ईश्वरीय बर्थडे मनाना शुरू करना चाहिए तो पक्का हो जाएगा। पापा राय देते हैं, पुराना बर्थ मनाना कैंसिल कर, नया मनाओ। कौन सा मनाएंगे नया? अलौकिक। कौन सी तारीख? नोट किए? नोट किए? कब से आए? याद करना, शायद हमारे पास हो गई डायरी में, तो बता देंगे आपको डेट। उसी दिन लौकिक बर्थडे नहीं, अलौकिक बर्थडे मनाओ। आजकल शादी का डे भी मनाते हैं, अभी कैंसिल कर देना चाहिए। चेंज आनी चाहिए। बाप सिखिलते बच्चों को कहते हैं यह कोई नई बात नहीं। अभी बीच में एक जने चॉकलेट देने के लिए आए, तो क्यों? तो क्या आज परिवार डे है। अरे मैंने बोला कि परिवार डे कोई मनाना होता है? क्यों डे मनाना पड़ता है? बिखर गए। कितने डे निकले हैं? हाँ, ऐसे तो कितने डे निकाले हैं सब। तो मुझे तो इतना आश्चर्य लगा कि ये परिवार डे क्यों? हाँ, इसलिए रावण की दुनिया में ही सब डे मनाने पड़ते हैं। बाकी परिवार तो एक परिवार ही होता है, उसमें प्यार, मदर डे, फादर डे, वो भी मनाने की क्या जरूरत है? कहाँ पे अभी 10 इसको साल प्यार से करो निकले ना। हैं। बस एक दिन के लिए करो। हाँ, तो बाप सिखिलते बच्चों को कहते हैं या कोई नई बात नहीं। तुम अनेक बार राज्य भाग्य गवाते और लेते हो। कल्प कल्प बाप के पास एक जन्म पिकाए पिकाए कर 21 जन्मों का सुख पाया है, तो क्यों ना हम पवित्र बनेंगे। 21 जन्म की पवित्रता और 21 जन्म की बादशाही बाबा दे रहा है, तो एक जन्म में क्यों ना हम पवित्र बने। बाबा आपकी श्रीमत पर चलेंगे। आधा कल्प आसुरी मत पर चले हैं, तो यहाँ बहुत खबरदारी रखनी है। बड़ा भारी वर्षा है। बात मत पूछो कितना भारी। एक जन्म और एक जन्म में जितना है माना 50 वर्ष तो बीत गए, और 50 वर्ष के बाद हमने ज्ञान लिया, तो पुरुषार्थ के लिए कितना समय रहा, इसमें भी कितने घंटे। और उसमें भी कितना। स्कूल में इम्तिहान में नापास होते हैं तो मुंह पीला हो जाता है। यहाँ भी बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा साक्षात्कार कराते हैं। हम खुद तुमको पढ़ाते थे और कहते थे श्रीमत पर चलो, फिर भी नहीं माना। कितना गुना किया? 100 गुना दंड देते हैं, क्योंकि बाप की सर्विस में विघ्न डालते हैं, बाप की निंदा कराते हैं। श्रीमत पर चलने वाला सदा मीठा होगा। किस पर क्रोध किया तो समझो आसुरी मत। कोई समझते
बाबा ने सभा में हमारी इज्जत ली, सबके आगे सुनाया। अरे बेहद का बाप तो सबकी इज्जत बढ़ाते हैं। हमारी कमजोरी सबके बीच में बताई तो इसमें इज्जत क्या गई? ऊपर से क्या करना चाहिए? अरे वो कमजोरी को मिटाना है। बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, एक एक को छिपा कर समझाएंगे क्या? अरे सबके बीच में कहेंगे तो वो इज्जत लाने के लिए भी पुरुषार्थ करेंगे। बाप तो सबके सामने कह देते हैं। अरे बाप है, प्यार भी सबके सामने करेगा तो थप्पड़ भी सबके सामने मारेगा। आपकी श्रीमत से ही श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। अपनी मत पर चले तो गिर पड़ेंगे, गिरते गिरते मर पड़ेंगे। यहाँ तो है चिंताओं की चिता, है ना? इस दुनिया में तो चिंताओं की चिता जलती है। बाप तो वहां ले जाते हैं जहाँ चिंता का नाम नहीं। तो श्रीमत पर चलना पड़े, फिर जो चाहे सो बनो। कह दिया, अब आपके हाथ में जो बनना है। श्री लक्ष्मी को वरने की हिम्मत चाहिए। अपना मुंह आईने में देखना चाहिए कि लायक बने हैं या नहीं। हम कहाँ तक लायक बने हैं? जहां तक जीना है, जहां तक जीना है तब तक नॉलेज लेते रहना है। जगत अम्बा के तुम हो बच्चे, जो मम्मा की महिमा सो तुम बच्चों की। जगत अम्बा फिर मुख्य हो जाती है। 16,108 की भी माला है। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो लाख शालिग्राम और एक शिव का चित्र बनाते हैं, तो जरूर वह सब मददगार होंगे ना। छोटे छोटे शालिग्राम सब मददगार है। तुम सभी हो रूहानी यात्रा वाले, ब्रह्मा के मुख वंशावली, संगम युगी ब्राह्मण। परम पिता परमात्मा द्वारा नई रचना रचते हैं, धर्म के बच्चे बनाते हैं। तुम शूद्र धर्म से बदल आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो। माया बड़ी दुस्तर है, योग लगाने नहीं देती है। बाबा कहते हैं ऐसे कभी नहीं करना है। ऐसे कभी नहीं करना है कि हमको योग में, ऐसा कभी नहीं कहना है कि हमको योग में बिठाओ। एक जगह बैठ योग लगाने की आदत पड़ जाएगी तो फिर चलते फिरते योग लगेगा नहीं। तो बाबा क्या कहते हैं इसके लिए हमें? कर्मयोगी बनो, कर्म करते करते मुझे याद करो। कहेंगे कि हम दीदी के पास जाकर योग में बैठेंगे। बाप तो कहते चलते फिरते बाप और वर्षे को याद करो। बस यह गीत सुनाने वाले ऐसे कह न सके, यह बाप ही कहते हैं मामेकम याद करो। स्वर्ग का भी तुमने साक्षात्कार किया है। बाबा अभी जास्ती कराते नहीं है, नहीं तो नए लोग समझेंगे क्या यह जादू है। गीत था मम्मा की महिमा का। मम्मा तो यह ब्रह्मा भी है,
परंतु माताओं को संभालने के लिए जगत अम्बा मुकर्रर है। रामा में नूद है, सभी से तीखी भी है, उनकी मुरली बड़ी रसीली है। तुम बच्चे जानते हो, ये श्री कृष्ण प्रिंस से अब बेघर बन गए हैं। श्री कृष्ण के चित्र को देख बताओ, तुमने क्या कर्म किए जो स्वर्ग का प्रिंस बने हो। जरूर आगे जन्म में राजयोग सीखा होगा, जरूर बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, उसने सिखाया होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, बाप की सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है। बाप की सर्विस में विघ्न रूप नहीं बनना है। श्रीमत पर चल बहुत बहुत मीठा बनना है। किसी पर भी क्रोध नहीं करना है। दूसरा, माया से बचने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। शूद्रों का संग नहीं करना है। बाबा को अपना सच्चा सच्चा पोता मेल लेना है। ईश्वरीय बर्थडे मनाना है, आसुरी नहीं। वरदान, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में समान बनने वाले तपस्वी मूर्त भव। एनी डिटेल है। समय की परिस्थितियों के प्रमाण स्व की उन्नति व तीव्र गति से सेवा करने तथा बाप दादा के स्नेह का रिटर्न देने के लिए वर्तमान समय तपस्या की अति आवश्यकता है। बाप से बच्चों का प्यार है, लेकिन बाप दादा प्यार के रिटर्न में स्वरूप में बच्चों को अपने समान देखना चाहते हैं। समान बनने के लिए तपस्वी मूर्त बनो। इसके लिए चारों ओर के किनारे छोड़ बेहद के वैरागी बनो। किनारों को सहारा नहीं बनाओ। स्लोगन, शीतल बन, दूसरों को शीतल दृष्टि से शीतल बन, दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले
निहाल करने वाले शीतल योगी बनो। આજનું સ્વમાન, मैं पवित्रता की रॉयल्टी हूँ। मैं पवित्रता की रॉयल्टी हूँ। रॉयल और रियल की पॉइंट है। ब्रह्मा कुमारी का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्योरिटी की पर्सनालिटी विश्व की आत्माओं को प्योरिटी की तरफ आकर्षित करेगी और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी की रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। रॉयल्टी के दोनों ही अर्थ होते हैं। इस रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। तो चेक करो, ऐसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी जीवन में अपनाई है। निर्भयता और एक स्थिति की पॉइंट है। कैसी भी परिस्थिति हो, वातावरण हो, वायुमंडल हो या प्रकृति का तूफान हो, लेकिन इन सबके होते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, महसूस करते हुए, जितना ही बाहर का तूफान हो उतना स्वयं अचल, अटल, शांत स्वरूप स्थिति में स्थित होने का अभ्यास हो। शांति में शांत रहना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अशांति के वातावरण में भी शांत रहना, इसको ही ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, याद स्वरूप और सर्वगुण स्वरूप कहा जाता है। अच्छा, જ્ઞાનો ક્લાસ સંભળાઈ દો દાદીનો ટાઈમ છે તો। દાદી પ્રકાશમણીના અમૃત વચન। 10 પોઈન્ટ છે, 300 સંભળાવશું અત્યારે। बाहर की बातों से अंतर्मुख बनो, तब बाबा की आकर्षण में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। तो पहली पॉइंट है, सेकंड में इस देह की स्मृति से परे जा सकते हो, क्योंकि हम राजयोगियों का जो अपने इस योग का अनुभव है वह अनुभव है। यहाँ बैठे बैठे सेकंड में अपने वतन में उड़कर पहुंच जाए। जब संदेशियां उड़कर जा सकती है वह तो ट्रांस है। हम बुद्धि बल से अपने फरिश्तों की अव्यक्त दुनिया में बाबा से मिलन मनाने उड़ जाए। इस शरीर से अशरीरी न्यारे बन उसी फरिश्तों की दुनिया में, लाइट की दुनिया में अव्यक्त बाबा के सामने मिलन मनाए। तो इस जैसा अतीन्द्रिय सुख कोई नहीं है। यह दिल के अनुभव का गीत
वही गा सकते जो इसकी प्रैक्टिस करते और बराबर उस परम आनंद का अनुभव करते हैं। दूसरा, गोपियों का जो अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, यह प्रैक्टिकल में हम राजयोगियों के सुख का ही गायन है। जितना इस देह से न्यारे बन आत्मा निश्चय कर बाबा से मिलन मनाते हैं, तो इस मिलन से बाबा सर्व शक्तियां भर देता है, जिसको ही तपस्या कहा जाता है। यही राजयोग है। इसका निरंतर अभ्यास चाहिए, भट्टी चाहिए। तीसरी पॉइंट है, हमने देखा है जिनको इस याद का योग का अनुभव है, उनकी बुद्धि सहज ही दुनिया की सर्व बातों से हट जाती है और ऐसी प्रैक्टिस करने वालों की दृष्टि में शक्ति रहती है, क्योंकि वृत्ति में एक बाबा ही रहता है। स्वयं को बाबा के साथ कंबाइंड देखते। जब तक इस योग की अनुभूति गहरी नहीं करेंगे, तब तक शक्तियां नहीं मिलेगी। जो भी पावर्स है वो इस योग साधना से मिलती है। इस साधना से माया पर विजयी बन सकते हैं। तो उसके लिए योग की गहन तपस्या, योग गहन होगा तो अनुभूति जरूर होगी। अच्छा, ओम शांति। एक 2 મિનિટ બેસો, બાબાની યાદ કરી જોજો થશે ને તો પછી કરીશું, ભલે રે। भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है। भगवान हमारा साथी है।
हम प्यार पिता का पाते हैं। शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको, प्यारी मुरली प्रतिदिन हमको आती प्रभु प्रेम की पाती है। भगवान